गुड मॉर्निंग साथियों। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने रिवीजन किया था और रिवीजन है वो हमने भारतेंदु युग है हमारा आधुनिक काल में, उस भारतेंदु युग के जो कवि थे उन कवियों का हमने रिवीजन किया अच्छे से। भारतेंदु युग है वो 1850 ईस्वी से शुरुआत होती है और 1900 ईस्वी तक हमारा भारतेंदु युग था। ठीक है, आज हम इस क्लास के अंदर द्विवेदी युग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्विवेदी युग है उसकी जो शुरुआत है वो हमारे 1900 ईस्वी से होती है। 1900 ईस्वी से होती है और कब तक रहती है? 1920 तक। द्विवेदी युग है वो 1900 ईस्वी से शुरुआत होकर 1920 ईस्वी से होती है और द्विवेदी युग है वो नाम रखा गया हमारा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। इसकी जो शुरुआत होने का जो मुख्य कारण था, 1900 ईस्वी में जो सरस्वती पत्रिका उसका प्रकाशन होता है और सरस्वती पत्रिका है हमारी सरस्वती पत्रिका, वो क्या थी? एक मासिक पत्रिका थी। इसी के साथ में 1893 ईस्वी में जो नागरी प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना होती है। नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा जो कहां पे है? काशी में थी। इसकी स्थापना काशी में होती है। इन जो सरस्वती पत्रिका और जो नागरी प्रचारणी जो सभा है, तो हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है फर्स्ट ग्रेड के लिए, वहां पर जो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है वहां पर मैंने कंटिन्यू अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पर हम सिर्फ कवियों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। तो अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो एक बार वो फर्स्ट ग्रेड में हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने अच्छे से पढ़ा है, वो अगर आप देखोगे उसके बाद में ये क्लासें देखो, क्योंकि वो भी छोटी छोटी क्लासें, ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं होगा। उसके बाद में ये क्लासें देखोगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको डेली मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। दूसरी बात, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो सारे वीडियो देख रखे अच्छे से उसका अध्ययन करें। उसकी जो प्लेलिस्ट फाइल है, जो पीडीएफ फाइल है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, उस टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं समय समय पे पीडीएफ है वो सेंड करता रहता हूँ। आज हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे और द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी नई क्लास की शुरुआत करते हैं तो पहले दिन हमने क्या पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। फिर हम रिवीजन करते हैं और उस रिवीजन के टाइम में आपको अच्छे से बता देता हूं उनके आंसर। तो एक बार थोड़ा यहां से इरेज कर लेते हैं। देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो द्विवेदी युग में जो नाम रखा गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पे, तो शुरुआत हम महावीर प्रसाद द्विवेदी से ही करेंगे, जिस प्रकार भारतेंदु युग की शुरुआत हमने तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से की है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की थी? भारतबंधु नामक पत्र किसने निकाला था? सुख सागर रचना के रचनाकार है। रानी केतकी की कहानी रचना के रचनाकार है। और आगे का जो क्वेश्चन है वो है हमारा, सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम है। ये पांचों क्वेश्चन जो कल वाली क्लास तो हमने रिवीजन की थी, परसों वाली क्लास से संबंध रखते हैं और पांचों ही क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है। अच्छे से आपको इनके जवाब कमेंट में देने, उसके बाद में हम रिवीजन करेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, जितने भी जो बिंदु बनते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिया है और वही चीजें लिए जो शॉर्ट होते हुए भी एग्जाम से संबंध रखती है और एग्जाम में हमारे को अच्छा स्कोर करने में सहायक हो। ऐसा फालतू का कचरा भी नहीं है और वो चीजें भी नहीं छोड़ी गई है जो हमारे एग्जाम से संबंध रखती है। एक आध क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे को जितना इसमें देर का उतना अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में जो मेरिट होती है उस मेरिट को आप कवर कर जाते हो। अभी हमारे को यही टारगेट लेके चलना है कि जो एग्जाम हमारा होता है उस एग्जाम में हमारे को उसको पास करना है। विद्वान बनने की बातें बाद की होती है, फिर आपके पास में बहुत सारा टाइम रहेगा। अच्छे से आप किताबें पढ़िए, अच्छे से डीपली जाकर पढ़िए और अच्छे से विद्वान बनिए। अभी आपको इतना ही रखना है कि एक बार एग्जाम है वो क्लियर हो जाए।
जन्म की बात करें 1864 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और ग्राम का दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। मृत्यु की बात करें तो 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में बरेली में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मौलिक और अनुदित रचनाओं की संख्या 80 मानी जाती है, यानी इनकी जो मौलिक और अनुदित रचनाओं की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 80। अब बात करते हैं मौलिक रचनाएं। मौलिक रचनाएं होती है जो खुद की रचनाएं, यानी खुद स्वयं ने इतने लिखी है, और अनुदित रचनाएं वो होती है जिनका अनुवाद किसी दूसरे की रचना थी, किसी दूसरी भाषा में थी, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो बात करते हैं मौलिक रचनाओं की। मौलिक रचनाओं के अंदर देखिए काव्य मंजूषा, सुमन 1923 ईस्वी, काव्य कुब्ज, अबला विलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, कविता कलाप और नागरी तेरी, ये दशा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी ये। और ये अक्सर एग्जाम में देखकर पूछते हैं कि जैसे संपत्ति शास्त्र किसकी रचना है, ठीक है, महिला मोद किसकी रचना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछते, तो रचनाओं को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इनकी सन के बारे में अक्सर, जैसे मैंने सुमन 1923 लिखा, अक्सर नहीं पूछते, परंतु रचनाओं के बारे में अक्सर पूछ लेते, क्योंकि साहित्य है वो इतना लंबा चौड़ा है, प्रत्येक चीज याद नहीं रहती है। बहुत सारी, अगर एक लेखक की बात करें तो प्रेमचंद की जैसे मान लिया कहानियां हैं 300 के लगभग, तो सारी चीजें हम याद नहीं कर सकते हैं। अनुदित रचनाएं, ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, ये प्रारंभ में सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से अपनी रचनाएं छपवाते थे। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यानी ये जो सरस्वती पत्रिका जिसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था, और 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसका संपादन कार्य संभाला था 1920 तक। आगे देखिए, इन्होंने साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष कहा है। पिछली ही सेकंड ग्रेड में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इन्होंने साहित्य को ज्ञान की संचित राशि का कोष कहा है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इससे पहले भी शायद फर्स्ट ग्रेड या वो सेकंड ग्रेड में इसी में आया हुआ, कहने का मतलब ये क्वेश्चन है, बार बार यही क्वेश्चन घूम फिर कर आ रहे हैं, तो अच्छे से इसको ध्यान में रखना। आगे देखिए, हिंदी समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्हीं कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में प्रकाशित है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसका जो संपूर्ण साहित्य है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में, और हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, तो उनका साहित्य वो 11 खंडों में, आचार्य प्रसाद द्विवेदी रचनावली 11 खंडों में। तो याद रखना, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली वो 15 खंडों में, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रचनावली 11 खंडों में। इसकी मैंने सेपरेट एक क्लास बनाई है, जो मेरे वहां पर आपको मिल जाएगी, हिंदी साहित्य वाली जो क्लासें हैं फर्स्ट ग्रेड वाले, उसके अंदर मैंने बताया कि जो जितनी भी रचनावली अलग अलग की सभी की, तो वो एक क्लास में पूरी मैंने यहाँ पर ले ली है, और उनमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो उस एक क्लास से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, अच्छे से 15-20 मिनट की वो क्लास है। मैथिली शरण गुप्त ने इनके बारे में लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने इनके बारे में क्या लिखा है? करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। कहने का मतलब ये कह रहा है कि तुलसीदास है वो भी कैसे करते मानसनाथ, कहने का मतलब उसको जो महावीर यहाँ पर जो हनुमान जी है उसके बारे में कहा है, इसलिए उन्होंने जो वो रामचरितमानस की रचना की है उसके बारे में उन्होंने कहा, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। द्विवेदी के कहने पर कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की रचना की। कामता प्रसाद गुरु की एक रचना है और हिंदी साहित्य का स्टूडेंट है। अगर वो हिंदी से जैसे मान लिया ये जो विद्यार्थी है जो किसी के जैसे मान लिया एलडीसी में है, पटवार में है, 4th ग्रेड में, ये अलग अलग जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आपकी हिंदी भाषा है, तो उनके लिए वो व्याकरण लाने की जरूरत नहीं है। वो तो जो कहीं पे भी जैसे मान लिया 10वीं से 12वीं में जो व्याकरण किताब चलती है उससे भी काम चल जाएगा। परंतु अगर जिन्होंने हिंदी से जैसे मान लिया बीएड करने के बाद में एमए किया है, जो उसके हिंदी साहित्य फिर उसने नेट कर लिया है, तो ऐसे जो विद्यार्थी है वो जो हिंदी साहित्य से संबंध रखते उनके पास में कामता प्रसाद गुरु की व्याकरण जरूरी है, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक बुक है, ठीक है।
तो इसलिए कामता प्रसाद गुरु की व्याकरण प्रत्येक जो विद्यार्थी उसके पास में होनी चाहिए। और ये जो व्याकरण है कामता प्रसाद गुरु की, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके कहने पे ही इन्होंने ये व्याकरण ग्रंथ लिखा है। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी में बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी में बहुत सारी जो गलतियां थी उसको सुधारने का काम है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो हमने जो एग्जाम से रिलेटेड जो पॉइंट बनते थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वो सारे पॉइंट यहाँ पर कवर करने की कोशिश किए। बाकी जो इससे संबंधित और भी जैसे सरस्वती पत्रिका, तो उस सरस्वती पत्रिका में बहुत सारी चीजें हैं वो दे रखी है, तो वो चीजें तो हमने सरस्वती पत्रिका के बारे में जो पढ़ा है वहां पर मैंने अच्छे से बताया है। ठीक है, तो उस सरस्वती पत्रिका के बारे में जो अच्छे से अध्ययन है आप उस क्लास में जो पहले से ही वो वहां पर दे रखा है मैंने अच्छे से, तो आप वहां जाकर उसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो जाते जाते इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।